Dear students, or my dear children, you are welcome here. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था वित्तीय नियोजन के संदर्भ में, और आज हम लोग पढ़ेंगे पूंजी संरचना। तो पूंजी संरचना यानी कैपिटल स्ट्रक्चर। पूंजी संरचना का आशय या पूंजी संरचना है क्या, इसको जानने के लिए हम लोग बहुत सारी बातों को देखेंगे। पूंजी संरचना से आशय दीर्घकालीन वित्तीय साधनों जैसे ऋण पत्रों, दीर्घकालीन ऋण, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, समता अंश पूंजी, आरक्षित राशि एवं अधिशेषों के सम्मिश्रण से होता है। पूंजी संरचना प्रत्येक व्यवसायिक संरचना या संस्था की सफलता के लिए मुख्य आधार माना जाता है। यह संस्था की आर्थिक सुदृढ़ता को प्रकट करती है। वित्तीय योजना तैयार करते समय पूंजी ढांचे की संरचना पर भी विचार किया जाता है। व्यावसायिक संस्थाओं में पूंजी की कुल मात्रा का निर्धारण कर लेने के उपरांत व्यावसायिक पूंजी के स्वरूप अथवा संरचना को निर्धारित किया जाता है। पूंजी संरचना से अभिप्राय पूंजी का स्वरूप निश्चित करने से है, और पूंजी की संरचना अंश पूंजी, ऋण पूंजी, ऋण पत्रों अथवा वित्तीय ऋणों के आधार पर की जाती है। पूंजी संरचना में यह निर्णय लिया जाता है कि पूंजी संग्रह के लिए किन प्रतिभूतियों का निर्गमन करना होगा और कुल पूंजी में इनका क्या अनुपात होगा। यह बातें, इन्हीं सब बातों को तय की जाती है। पूंजी संरचना दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोतों के पारंपरिक अनुपात से है या होता है। इसको और अधिक स्पष्ट करता है वित्तीय संरचना, पूंजीकरण और पूंजी संरचना। तो ये सारी बातें एक कंपनी को अपना व्यवसाय भली भांति संचालित करने के लिए वित्त की जो आवश्यकता होती है, जिसे वह प्रायः निम्न साधनों से प्राप्त करता है, जैसे अंश पूंजी, शेयर कैपिटल, समता एवं पूर्वाधिकार अंश पूंजी, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एंड ऋण पूंजी, ब्रॉड कैपिटल एंड संचित लाभ, रिटेन्ड प्रॉफिट एंड चालू दायित्व, करंट लिमिटेड। तो यह जो है तमाम बातें ये तय करती हैं पूंजी संरचना के आधार को। पूंजी संरचना दीर्घकालीन पूंजी के विभिन्न स्रोतों के पारस्परिक अनुपात को ही कहते हैं। इसमें
कई जानकारियां या कई बातें आती हैं, जैसे वित्तीय संरचना, कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजीकरण यानी कैपिटलाइजेशन, पूंजी संरचना, कैपिटल स्ट्रक्चर आदि। प्रोफेसर वैसल ने अपने शब्दों में कहा है कि पूंजी संरचना प्रायः एक व्यावसायिक उपक्रम में प्रयुक्त वित्त के दीर्घकालीन स्रोत को कहते हैं। पूंजीकरण के लिए जारी की जाने वाली विभिन्न प्रतिभूतियों के प्रकारों को तथा अनुपातों को ही पूंजी संरचना के नाम से जाना जाता है। अर्थात पूंजी संरचना से तात्पर्य पूंजी के दीर्घकालीन स्रोतों, जिनमें स्वामी पूंजी, ऑनर कैपिटल्स, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एवं दीर्घकालीन ऋण पूंजी, जिसे लॉन्ग टर्म ब्रॉड कैपिटल के नाम से जाना जाता है, कि परंपरागत अनुपात का निर्धारण किया जाता है और पूंजी मिश्रण का स्वरूप क्या हो यह भी बात तय किया जाता है, किससे? पूंजी संरचना के आधार पर या पूंजी संरचना से। अर्थात पूंजी संरचना यह निश्चित करता है, यह आम भाषा में हम कह सकते हैं, या उपरोक्त जो तमाम बातें हैं, विभिन्न जो परिभाषाएं आई हैं विद्वानों के द्वारा, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि संपूर्ण पूंजी में कितना लाभ अंशों से तथा कितना भाग ऋण पत्रों से प्राप्त किया जाएगा, यह पूंजी संरचना से आशय होता है या प्राप्त होता है। पूंजी संरचना माने ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, जो पूंजी संरचना के उद्देश्य हैं वो निम्नलिखित हैं। न्यूनतम लागत पर पूंजी प्राप्त करना, अंशधारियों एवं ऋण पत्रधारियों के हितों की रक्षा एवं उनमें सुरक्षा को जागृत करना, व्यवसायिक जोखिमों की रक्षा करना, संस्था को वित्तीय समस्याओं से उबारना, संस्था में वित्तीय संतुलन बनाकर रखना और पूंजी संरचना को सरल एवं लोचपूर्ण बनाना, यह पूंजी संरचना का उद्देश्य होता है, जिसे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। तो आज जो हम लोगों ने जाना, इसको आप नोट डाउन कीजिए कॉपी में, फेयर कॉपी में, और इसको किताब निकाल कर पढ़ने का प्रयास कीजिए। मैं समझता हूं कि आप लोगों ने जितना भी चैप्टर मैंने अभी तक पढ़ाने का काम किया है उसको आप लोग भी समझे होंगे और समझने का काम कर रहे होंगे। घरों में बैठ करके अभी तैयारी कीजिए। अभी आपके पास में बहुत ही स्वर्णिम समय है कोरोना के कारण। तो घर में रहें, स्वस्थ रहें, जागृत रहें और अपनी पढ़ाई को सुचारू करें आने वाला परीक्षा में, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो। आज बस इतना ही, नेक्स्ट मुलाकात होगी। धन्यवाद।